आनन्दस्य शरणो वहम् योगस्य शरणो वहम् संघस्य शरणो वहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने ये सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर के अनुकूल कार्य करने वालों के महापुरुषों की शरण में हूँ। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं, जिनकी इंद्रियां विषयों के राग द्वेष से अलग हैं। राग द्वेष का तात्पर्य है कि हमें कोई विषय अच्छा लगता है और कोई विषय खराब लगता है, तो ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। ना वो मनुष्य अभिनंदन करता है उस अच्छा लगने का, और ना अच्छा ना लगने से द्वेष करता है। पसंद नापसंद तो बनी रहती है। तो इस तरह उसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं। जो विषयों का ध्यान करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, क्या समस्या उनके साथ होती है, ये बताते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जो विषयों का ध्यान करता है, उसकी उसमें विषयों में आसक्ति हो जाती है। संगात् संजायते कामः, उस आसक्ति से फिर कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामात् क्रोधो अभिजायते, और उन कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मोह से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृति नष्ट होने लगती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से उस मनुष्य का पतन हो जाता है, उसका सारा नाश होने लगता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेरात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जो राग द्वेष से दूर है, ऐसा जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, आत्मवश्यै विधेयात्मा। जब उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, विषयानि इंद्रियैश्चरन्, तो जब उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं और राग द्वेष पर उसका नियंत्रण है, ऐसा मनुष्य प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, जो विषयों के राग द्वेष से अलग है, हर इंद्रिय के साथ राग द्वेष रहता है। हर इंद्रिय के साथ हमें कुछ अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। हम सब कुछ सामान्य रूप से नहीं देख पाते, हम सब कुछ सामान्य रूप से नहीं सुन पाते। तो
सारे स्वादों के प्रति हमारी सामान्य स्थिति नहीं होती। तो जिसकी होती है, जिसका नियंत्रण होता है, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्यो उपजायते। तो जो प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्यो उपजायते, जो प्रसन्न हो जाता है, फिर प्रसन्न होने से उसके सब दुख नष्ट हो जाते हैं, दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चेत सो ह्याशु, जो प्रसन्न चित्त वाला है वो शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो योग युक्त नहीं है, जो समबुद्धि योग से युक्त नहीं है, जो सुख दुख में जय पराजय में समान नहीं है। तो जिसको कोई बात अच्छी लगती है और कोई खराब लगती है, जो विषयों के प्रति समान नहीं है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो योग युक्त नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती। न च अयुक्तस्य भावना, और जो योग युक्त नहीं है उसमें भावना भी नहीं होती। भावना कैसे नहीं होती ये समझ लीजिए। तो सामान्यतः सभी मनुष्य राग द्वेष से संचालित रहते हैं। उन्हें कुछ अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा नहीं लगता वो उससे दूर भागते हैं, उसे अपने आप से दूर करने का प्रयास करते हैं, और जो उन्हें अच्छा लगता है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और इसी तरह वो संचालित होते हैं। सामान्य रहना और शांत रहना ये उन्हीं के बस की बात है जो इससे अलग रह पाते हैं, जो अपने आप को इससे अलग कर पाते हैं। तो अपनी भावना उनमें ही होती है जिनका इंद्रिय के किसी विषय के साथ राग द्वेष नहीं होता। और राग द्वेष सामने वाले मनुष्य में या किसी वस्तु में नहीं होता, वो अपनी इंद्रिय में ही होता है, अपने मन में ही होता है। हालांकि कई बार ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी राग द्वेष का कारण बन रहा है, लेकिन वो मूल रूप से अपने ऊपर निर्भर है, क्योंकि दुनिया तो सबके लिए लगभग एक सी है। पर यह बात ठीक है कि अगर कोई ऐसा कारण हमें दिखता है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर करना चाहिए और अपने ऊपर नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। न चा अभाव्यतः शांतिर, और जिसमें भावना नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो शांत नहीं है उसको सुख कहाँ है, उसके लिए सुख नहीं है। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने को सामान्य रखना, इसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे कहते हैं कि भाई शोर में भी पढ़ सकने की सामर्थ्य होनी चाहिए, लेकिन शोर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जिसमें कोई विचलित होता है, ये भी कोई अच्छी परिस्थितियां नहीं होती। कोशिश ये होनी चाहिए कि वो परिस्थिति भी ठीक हो, लेकिन हमें अपने ऊपर अधिक काम करना चाहिए और अपने को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, जब इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं तो उस समय मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, वही एक इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। वायुर्नावम इव अंबसी, जिस प्रकार वायु जल में विचरण करती हुई नाव को हर लेती है, उसको अपने साथ खींच ले जाती है। तो उसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े विषय, सभी विषय आवश्यक नहीं है। किसी एक विषय के साथ, जिसके साथ मन ज़्यादा लगा रहता है, जिस इंद्रिय के साथ मन अधिक रहता है, वही विषय और वही इंद्रिय उसके मन और बुद्धि को हरने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी एक विषय या एक इंद्रिय के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि अनेक लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि अन्य विषय तो उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते, कोई एक विषय ऐसा होता है जो उन्हें ज़्यादा आकर्षित कर लेता है, तो वही बुद्धि का हरण करने के लिए पर्याप्त होता है।
तस्माद् यस्य महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, जिसकी निग्रहितानि सर्वशः, जिसकी इंद्रियों का निग्रहण पूर्ण रूप से हुआ है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों का निग्रह इंद्रियों के विषयों से अच्छी तरह हुआ है। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञा है। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के लिए याद रात्रि है। तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयम रखने वाला जो योग युक्त है वो जागता है। इसमें भाव ये है कि साधारण मनुष्य राग द्वेष में ही अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं। जब राग द्वेष का विषय नहीं होता तो वो निष्क्रिय होते हैं। लेकिन मुनियों की ये विशेषता होती है, योग युक्त की ये विशेषता है कि वो ऐसे समय में अपने आप को पीछे खींचे रहते हैं, राग द्वेषों की अवस्था में अपने आप को शांत रखते हैं। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सभी मनुष्य जागते हैं। पहले में कहा है या निशाम सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है। उसमें तो योग युक्त है वो जागता है, मुनि है वो जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, राग द्वेष आदि में उसी से संचालित होते हैं, मरने के डर से संचालित होते हैं, ऐसे कई सारे विषय हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वह मुनि के लिए रात्रि है जिसमें सब जागते हैं। राग द्वेष में, मरने के डर में बड़े सक्रिय हो जाते हैं जब मरने का डर आता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे भरे पूरे समुद्र में नदियां प्रवेश कर जाती हैं और उसको विचलित नहीं करती, इसी प्रकार यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, इसी प्रकार कामनाएं भोग, काम भोग जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, स शांतिम आपनोति न काम कामी, यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, इसी प्रकार जिसमें सारे भोग प्रवेश कर जाते हैं वो भोगों को ग्रहण कर लेता है और विचलित नहीं होता। तो इस प्रकार जिसमें ये भोग प्रवेश कर जाते हैं, स शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामनाओं का कामी शांति को प्राप्त नहीं करता। विहाय कामान्य सर्वान, सभी कामनाओं को त्याग कर, पुमांश्चरति निष्प्रह, मनुष्य स्पृहा रहित होकर, असंग होकर, लिप्त न होते हुए, विषयों में लिप्त न होते हुए, निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति, तो इस प्रकार ममता रहित हुआ, अहंकार रहित हुआ, वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए की स्थिति है। कौन सी स्थिति? जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। और पीछे मैं बता चुका हूँ, पीछे कहा गया गीता में कि निराहारस्य देहिनां, जो केवल विषयों को छोड़ते हैं उनका विषय तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन अंदर का रस नहीं जाता। अंदर का रस कब जाता है? जब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जब वो समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, और तभी पूरी तरह इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। नहीं तो नियंत्रण का प्रयास लगातार करते रहना होता है। तो ये ब्रह्म को प्राप्त हुए की स्थिति है जिसमें सारे काम समा जाते हैं, सारे भोग समा जाते हैं और वो विचलित नहीं कर पाते। तो एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए की स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमोहयति, ये इस स्थिति को प्राप्त होकर फिर
वो मनुष्य मोहित नहीं होता। स्थित्वास्याम अंतकाले अपनी, और इसमें अंतकाल में भी स्थित होने वाला मनुष्य ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, वो ईश्वर को प्राप्त करता है, वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, यही अर्थ है। तो ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का ये उत्तर दिया। आज यहीं तक, अगली बार इससे आगे। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।